हर इंसान का कोई ना कोई मजहब होता है। मजहबी बनना उसकी मजबूरी है। हम सबसे पहले मजहब को समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में कोई सवाल पैदा हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मजहब धर्म, रिलीजन और नजरिए को कहते हैं, और इस नजरिए के तहत इंसान अपने पर कुछ हुदूद व क़यूद लगाता है, कुछ उसूल व कवानीन अपनी ज़ाती और इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारने के लिए बनाता है। इंसान की मजबूरी है पाकीज़गी और अमन हासिल करना, क्योंकि गंदगी और फसाद इंसान के लिए तकलीफ का बास बनती है। दुनिया में सारी इंसानियत उनका ताल्लुक किसी भी खिते या कौम से हो, सब इस बात पर मुत्तफक हैं कि इंसान में जहालत भी है, आम जुल्म भी करता है, और अगर वो साफ सुथरा न रहे तो उसके पास से बदबू भी आती है, और गंदी खुराक खाए तो बीमार हो जाएगा। दुनिया में लोगों ने कुछ अपने नाम रख लिए हैं, मसलन मुल्हिदीन, एथियस्ट, हिंदू मत, बुद्ध मत, सिख मत, यहूदी, ईसाई, बरेलवी, दियोबंदी, शिया, अहल हदीस। इसके अलावा और भी इंसानों ने अपने गरुवहों के नाम रखे हुए हैं। इन सब गरुवहों के कुछ नजरियात हैं, लेकिन उन सब लोगों के सामने पाकीज़गी और अमन हासिल करने के लिए अगर ये 7 बातें रखी जाएं कि अगर ये 7 दरवाजे बंद किए जाएं जो नफरत का सबब बनते हैं, इंसान को उन 7 दरवाजों के बंद करने की तालीम दी जाए और हर शख्स उन पर अमल करना शुरू कर दे, तो फिर दुनिया में पाकीज़गी और अमन कायम हो जाएगा। जब तक ये दरवाजे खुले हैं, नफरत और फसाद के दरवाजे की इब्तदा कहाँ से होती है, उसका जिक्र हम तफसील से करते हैं और इन 7 दरवाजों के नाम भी आपको बताते हैं। सबसे पहला नफरत का दरवाजा जो है इंसानी जिस्म से बदबू। अब इंसान को हर वक्त हर लम्हा में जाती जिस्म पर तौजह देनी है। मेरे जिस्म से बदबू न आए बल्कि खुशबू का बंदोबस्त करें, यानी पहला अमल अपने जिस्म को पाकीज़ा रखना, अपने लिबास को पाकीज़ा रखना। ये पहला दरवाजा इंसान को बंद करना होगा कि मेरे जिस्म से बदबू ना आए, मेरे कपड़ों से बदबू ना आए। इंसानी नफरत का दूसरा सबब यानी कि गंदी चीजें खाना, जब दूसरे इंसान उसको गंदी खुराक खाते देखेंगे तो लाजमी उससे नफरत करेंगे। तीसरा दरवाजा जो इंसानों ने बंद करना था वो बेहयाई का दरवाजा था। जब भी किसी मर्द और औरत पर बेहयाई का इल्जाम लगता है तो लाजमी लोग इससे नफरत करते हैं। फिर गैरत के नाम कत्ल व गारत भी होती है और इंसानी अमन तबाह हो जाता है। चौथा दरवाजा जो इंसानियत ने बंद करना था, इंसानों की हक तलफी है। एक घराने में का इज्तिमाई जिंदगी में इंसान के मादी जिस्म की तमाम ज़रूरियात, रूहानी जिस्म की तालीम व तरबियत अगर कोई घराना और मुआशरा नहीं कर रहा तो वहां भी फसाद पैदा होगा, इमन खत्म हो जाएगा। तो हक तलफी का दरवाजा भी इंसानों को बंद करना पड़ेगा। पांचवां दरवाजा दस्त दराजी यानी जान माल और इज्जत पर खुलेआम या छिपे छिपे हमला आवर होना, ये अनानियत का दरवाजा भी इंसानों को बंद करना पड़ेगा, तब इंसानों को अमन नसीब होगा। छठा दरवाजा इंसानों ने अपनी ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक रब बना रखे हैं, जैसे मुल्हिदीन करते रहते हैं कि हम रब को नहीं मानते, ये कायनात इसी तरह वजूद में आई है और खुद ही बन गई है और खुद ही चल रही है, कोई खालिक नहीं है। तो ये बयान उनकी अपनी ख्वाहिश का है। उसी तरह बुत्तों और मज़ारों की पूजा करने वाले, उन्होंने भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपने रब बना रखे हैं कि ये रब दुनिया के हमारे मामलात को हल करते हैं, नफ़ा भी देते हैं और नुकसान भी देते हैं। आप ज़मीन पर देखेंगे कि हर फिरके ने कुछ बुत्तों के नाम रखकर उनकी पूजा पाठ और अकीदत रख रहे हैं। उसी तरह कुछ लोग कब्रों और मज़ारों को नफ़ा नुकसान का मालिक समझकर उनकी इबादत और पूजा पाठ कर रहे हैं और फिरकों में बिखर गए हैं। जब तक इंसानियत ये सारे दरवाजे बंद करके एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खालिस इबादत नहीं करेंगे तो दुनिया में अमन व सुकून नहीं हो सकता, क्योंकि इन बुत्तों और कब्रों और मज़ारों ने इंसानियत को बिखेर के रख दिया। इंसानियत जब बिखरती है तो नफरत लाजमी पैदा होती है, और कब्रों की पूजा पाठ ने नीयत इंसानियत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फसाद लाजमी पैदा होता है। ये लोग जब तक शरिक को नहीं छोड़ेंगे पाकीज़गी और अमन हासिल नहीं कर सकते। सातवां दरवाजा तो हम परस्ती का है, यानी इंसानी दिमाग में कोई जन पैदा हुआ, नुकसान के खौफ से और नफा के लालच में फजूल रस्में बनाकर उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, और इन एमाल को इस तरह सरांजाम दे रहा है जैसे हासिल करने और नुकसान से बचने का यही तरीका है कि दूरी जदीद साइंस में इन सारी तमाम प्रस्त रस्मों का रद्द
कर रही है, जिसे हम बिदात की सूरत में जानते हैं। ये सब जाली मजहबी पेशवा अपने नफसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए लोगों के माल और जान से खेल रहे हैं और खुद अय्याशी कर रहे हैं। जिस रब कायनात ने ये कायनात तख्लीक की है, अब को जो रिस्क दे रहा है, ये मेरा मजमून इस रब इज़्ज़त की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद की सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 31, 32, 33 में इन दरवाजों को बंद करने का जिक्र है कि अपने जिस्म को पाकीज़ा रखो, पाकीज़ा खुराक खाओ। एत नंबर 33, इसमें 5 अखलाकी बुराइयों के दरवाजे भी बंद करो का हुक्म है। पूरा कुरान मजीद तक़वी का हुक्म देता है और तक़वी की तफसील भी बयान करता है कि पाकीज़ा जिंदगी अमन व सुकून हासिल करने के लिए उन 7 दरवाजों को बंद करना पड़ेगा। ये 7 दरवाजे बंद करने के बाद इंसान को 3 पाकीज़गियां हासिल होती हैं जिस्म की पाकीज़गी, खुराक की पाकीज़गी और अखलाक की पाकीज़गी, जिससे कुरान मजीद ने मयार बनाया है कि फलाह पा गया वो शख्स जिसने पाकीज़गी हासिल कर ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।